हमारी ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। माई सेल्फ उमेश साहू। बाय प्रोफेशन मैंने एक अकाउंट मैनेजर जॉब कर रहा था। आज मैंने जॉब को क्विट करके वेस्टीज को आज कैरियर ले चुका हूँ, प्रोफेशनली वेस्टीज कर रहा हूँ। आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ। आज हाउस फंड भी ले चुका हूँ और रेगुलर इनकम 1 लाख इनकम, हाईएस्ट इनकम 1,50,000। फ्रेंड्स, ये हम पे आज जो जिस जगह में आज मैं पहुंचा हूँ, आज मैं लकी हूँ। जो ट्रेनिंग मैंने लिया है, पहले शुरुआत में लिया था वो ट्रेनिंग, आज सर को रिक्वेस्ट, बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ये ट्रेनिंग आज डिजाइन किए। मेरे हिसाब से यहाँ से 248 250 के आसपास लोग हैं। आई थिंक 300 के आसपास टच कर जाएंगे। सारे लकी हैं। ये ट्रेनिंग आपको आराम से यहाँ पे घर पे बैठे हुए मिल रहा है। और यही ट्रेनिंग को हमें 200-300 रुपए टिकट दे के लिए थे। और ये ट्रेनिंग हर कोई इंसान की लाइफ को चेंजिंग कर सकता है। जो पर्सन वेस्टीज से शुरुआत करता है, शुरुआत में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह गोल सेटिंग करके करना चाहिए, ये ट्रेनिंग आज ट्रेनिंग के माध्यम से सारी चीज आपको मिल सकता है। एक आपकी रिक्वेस्ट है, जहाँ पे आप बैठे हैं शांति से बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, रजिस्टर लेके बैठिए, ट्रेनिंग रजिस्टर लेके बैठिए और डिस्टर्बेंस ना हो आपको। अपने आप देखिए कहीं जगह में बैठे बैठे जो डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं तो अपने के बहुत बड़ा ट्रेनिंग आती है लाइफ के अंदर, जो चेंजिंग करने वाला ट्रेनिंग आपको मिस कर लेंगे। ज्यादा देर नहीं देखते हुए आइए हमें बढ़िया क्लैपिंग के साथ आज हमारे मेंटर मिस्टर आशीष नायक जी को यहाँ पे क्लैपिंग के साथ स्टेज को बुलाते हैं। आइए सर। सर मैं आपको फोन हैंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। मैं ऑडिबल हूँ? मुझे सुन बिल्कुल पा रहे बिल्कुल। लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। चलिए, ज्यादा जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने बताया, और मेरा नाम आशीष नायक है और काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे, ट्रेनिंग मिलेगा। कोई नया ट्रेनिंग नहीं है, ये सारा साधारण ट्रेनिंग है जो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत जरूरी होता है। और शुरुआत में मैं इस ट्रेनिंग को लेके बहुत उत्साहित था, और इस ट्रेनिंग के बाद मेरे बिजनेस में काफी फर्क पड़ा। और 100% मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की 1 घंटे की ये ट्रेनिंग आपकी बिजनेस में जरूर कुछ फर्क लेके आएगा। लेकिन उन्हीं लोगों की लाइफ में या उन्हीं लोगों के बिजनेस में फर्क पड़ेगा जो लोग यहाँ से सीखने के बाद कुछ अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, ज्यादा देरी नहीं लेते हुए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने कुछ फाइल शेयर करना है। जस्ट वेट करिए। मेरे फाइल आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर, आ गया। इसको जूम कर लीजिए। जी सर, हो गया। यस। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग और पहले से आपको बताया गया है, और ये ट्रेनिंग बहुत अच्छे होने वाला है। फिर शुरुआत हो गई, लेकिन ये सेटिंग थोड़ा सा, कुछ बच्चे हैं, मैं जानता हूँ सर जो नहीं हो रहे। थोड़ा सा पीपीटी को दोबारा शेयर कर लीजिए, दोबारा बंद हाँ, करके, वो सो कुछ दैट। बच्चे हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो लोगों का बच्चे हैं, बच्चे को मोबाइल मत दीजिए। और ये छिड़ाछिड़ी बच्चे मोबाइल ऑन करके दे रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको छोड़ के जा सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। लेकिन किसी को पता चलेगा तो वो आपको यहाँ से रिमूव कर देंगे, किसी का भी बच्चे अगर यहाँ नजर आ रहे हैं। इसको सर हटा दीजिए सर आपको। हाँ हाँ, मैं दोबारा कर देता हूँ। जी जी सर। ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हमें। चलिए, अभी क्लियर तो है? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जैसे कि आप देख रहे हैं, गोल सेटिंग एंड हाउ टू अचीव इट। फ्रेंड्स, ये गोल सेटिंग के बारे में मैं पहले थोड़ा सा पार्ट में गोल सेटिंग बताऊंगा, और उसको कैसे हासिल किया जा सकता है उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाउ टू अचीव इट, ये पार्ट हमारी नेक्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट मतलब इसी ट्रेनिंग के एंड की पार्ट होगा। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने समय निकाल के आए हैं तो ये 1 घंटा आपकी लाइफ में या आपके लिए वैल्यूएबल हो, या इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो सके, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। इसके लिए आप पूरा एंड तक इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करिए, ताकि आपको ये यहाँ से कुछ लेके आप जा सकते हैं कि कैसे इस बिजनेस के अंदर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। चलिए, जैसे आप देख रहे हो गोल सेटिंग के बारे में, और गोल सेटिंग एक ऐसे शब्द है, या अगर मैं गोल की बात करूं, अगर आपसे पूछूं तो गोल क्या है, तो ज्यादातर लोगों को ये पता होगा, गोल के बारे में सुने होंगे, क्योंकि हम फुटबॉल के अंदर एक ऐसे शब्द सुनते हैं कि कौन कितने गोल से जीता है। तो वो गोल से हमें, और गोल की बात सुनते ही हमें कहीं ना कहीं वो मैदान की गोल पोस्ट की याद आ जाता है। बट ये तो ठीक है कि मैदान में 11-11 हमारी प्लेयर खेलते हैं, और उसके खिलाड़ी खेलने के बाद, और जो 22 खिलाड़ी खेलते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कौन कितने गोल पोस्ट में बॉल डाल सकता है।
बट सच्चाई क्या है कि हम अपनी जिंदगी में भी वही खेल खेलते तो हैं, लेकिन हम भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है तो हमारी लाइफ ऐसा ही हो जाता है। हम बहुत तो मेहनत करते हैं लेकिन अल्टीमेटली हमें मिलता कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग उम्र में पहुंचे होंगे, लेकिन उसके बाद भी एक ही सवाल करते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं होता। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये है कि हमने कभी लाइफ के गोल के बारे में सोचा नहीं। सोचा इसीलिए नहीं क्योंकि हमारी जो चल रहा है चलने दो, ये जो एटीट्यूड है हमारे अंदर, ये एटीट्यूड हमें कहीं आगे पहुंचाने नहीं देता है। और ये गोल हमारी क्या है, अगर इसको डेफिनेशन के बताऊं तो गोल बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। गोल कुछ नहीं है, एक टारगेट है या एक ऐसे लक्ष्य है जिसको पाने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल आप हो, हम जैसे इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो काम करता है उस तक पहुंचने के लिए और एक सीमित दायरे के अंदर और सीमित समय के अंदर अचीव इन ए स्पेसिफिक टाइम विद ए प्रॉपर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब क्या है कि उसके पास उसके पाने के लिए या वहां पहुंचने के लिए एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं आज के टाइम पे हमारी जीपीएस यूज होता है। जीपीएस आप सब लोगों ने जब घर से निकलते हैं या जिनको कुछ रास्ता पता नहीं होता तो वो जीपीएस की यूज करते हैं। आपने देखे होंगे हम जब जीपीएस यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले जीपीएस से ये पूछा जाता है कि वेयर, कहाँ से शुरू करते हो, और वेयर टू गो, आप कहाँ जाना है। जब आप ये दोनों चीजें उनके पास डालते हो या उस सॉफ्टवेयर में डालते हो, तभी वो सॉफ्टवेयर आपको अलग अलग रास्ता दिखाता है कि कौन सा रास्ते में आप कब जाओगे तो आपको इजी रहेगा, कहाँ ट्रैफिक है कहाँ नहीं है। तो एक सॉफ्टवेयर, एक अगर सिंपल एक टेक्नोलॉजी भी अगर वो आपको बिना रास्ता, बिना डेस्टिनेशन पूछे आपको रास्ता नहीं बता पा रहा है, तो ऐसे ही लाइफ भी हमें तब तक कहीं नहीं पहुंचाएगा जब तक हमारे पास हमें कहाँ जाना है वो चीज नहीं पता। ये बहुत जरूरी है और हमारे बिजनेस के अंदर ये कितने इम्पोर्टेंट है वो आगे जाके बात करेंगे। मेरे हिसाब से कुछ बच्चे अभी सुन नहीं रहे हैं। मैं इसको इरेजर, आपके पास एक इरेजर ऑप्शन है, कर सकते हैं। नहीं नहीं, कहाँ इरेजर बैठ के ये इरेजर करेंगे क्या वो? बाकी जिसके पास बच्चा बैठा है, प्लीज रिक्वेस्ट है ये सारे छिड़ाखंडी नहीं करे। इसीलिए बोलते हैं ना, लोगों के पास जब गोल नहीं होते तो ये इस तरीके के इश्यूज आते हैं कि करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि क्लियर नहीं है। और इस बिजनेस के अंदर आप सीखने आए हैं तो आप इसको ध्यान से सीखेंगे, नहीं तो अननेसरी आप अपने टाइम खराब कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए अभी चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको गोल के बारे में बताया है, गोल सेटिंग के बारे में। आ रहा है, फुल स्क्रीन आ रहा है? बिल्कुल गोल क्लियर। क्या है और गोल के बारे में जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि फैक्ट ये है कि ज्यादातर, और ये सर्वे में पाया गया कि 2% लोगों के पास ही अपने गोल होता है। 98% लोग भाग तो रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता वो कहाँ भाग रहे, क्योंकि उनका अपने गोल कहीं नहीं होता है और उनको ये नहीं पता और इसीलिए भागते हैं। जैसे अगर मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पे भी बहुत भीड़ रहता है और सुबह के अगर ऑफिस टाइम में आप जाओगे तो लोग आपको ऐसे धक्का मार के जाते हैं कि आपको पूछो मत। अगर आप किसी को रोक दोगे तो वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? कि भाई मुझे जाना है, मुझे जल्दी है, मुझे पहुंचना है। लेकिन कहाँ जाना है, क्यों भाग रहे हैं, इसके बारे में अगर उसको पूछो तो उसको कुछ नहीं पता होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी लाइफ के पास गोल नहीं है। और ये गोल हमारी लाइफ के लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ठीक है गोल नहीं है, गोल नहीं होने के बावजूद भी सारे लोग जिंदा हैं और सारे लोग अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास गोल नहीं हो तो हमारे क्या इंपॉर्टेंट गोल हमारी लाइफ में रखता है या गोल रहने से हमें क्या फायदा होता है, आइए समझते हैं कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट कि गोल हमारी लाइफ में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर आपके पास एक गोल होता है तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। क्योंकि बिना गोल की आप उसी तरीके से है, कोई एक मर्सिडीज बेंच या बीएमडब्ल्यू गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आप एक धुंधले या कोहरे रास्ते में फंस गए हैं। आपके पास कितने पावरफुल गाड़ी है, कितने पावरफुल इंजन है, कितने ज्यादा आपकी टैंक में तेल भरा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपकी गोल नहीं दिख रहा है तो आप उस गाड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते या सही उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपके अंदर कितने टैलेंट है, आपके अंदर कितनी योग्यता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके पास गोल नहीं है तो आप सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। सपोज करो मैं दिल्ली में बैठा हूं, अगर मुझे जयपुर जाना है, अगर मुझे जयपुर जाना है तो अगर मैं करनाल के रास्ता में भागने शुरू करूं या दौड़ना शुरू करूं या गाड़ी स्पीड में चलाना शुरू करूं तो हो सकता है मैं 2 दिन 4 दिन भगाने के बावजूद भी मैं जयपुर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत तो कर रहा हूं या मैं गाड़ी तो चला रहा हूं लेकिन मेरे डायरेक्शन गलत है। तो मुझे जाना कहीं और था, मैं किसी दूसरे डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ऐसे ही हमारे लाइफ के साथ होता है। जब आपके पास गोल रहता है तो उसकी एक क्लियर डायरेक्शन पड़ता है। एक छोटा सा इमेज मैंने आपको
दिखाने की कोशिश किया। एक इंसान ऐसे जा रहा है जिस तरीके की ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ता में अगर आपको ये नहीं पता होता कहाँ जाना है, जैसे हमारे ऑल इंडिया मेडिकल हो या धौला कुआं हो, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ता है जिसके अगर आपको गोल रास्ता सही नहीं पता तो आप वहां पे घूमते रह जाएंगे, तो आप 1 घंटे बाद भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, अगर आप हमारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। उसके साथ साथ मोर सक्सेस, ये मोर सक्सेस क्यों आता है? क्योंकि जब आप किसी गोल को हासिल करते हैं या कोई छोटे से गोल भी हासिल करते हैं तो आपके अंदर आता है एक मोटिवेशन, आपके अंदर आता है इंस्पिरेशन, कुछ करने की इच्छा होता है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि जब आप कोई भी छोटी सी चीज हासिल करता है। आप छोटे से बच्चे को आप देख लीजिए घर में, अगर वो किसी अच्छे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लेके आता है और वो आपको इतने एक्साइटेड होता है कि पापा देखो मम्मी देखो, और उसके बाद उसकी जो उम्मीद है वो और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एक गोल जब आपको क्लियर होता है तो ऑटोमेटिक आप दूसरे गोल के लिए तैयारी हो जाते हो। और आप सबसे अच्छी बात क्या है, अलाउ यू टू मेजर प्रोग्रेस। आप अपने प्रोग्रेस को मापने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है गोल। जैसे कि सपोज करो आज हो गया 22 तारीख, और इस 22 तारीख में आप में से कुछ लोगों ने अलग अलग टारगेट बनाए होंगे, इस महीने में इतने करूंगा इतने करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, और किसी ने 3000 की पीवी का टारगेट बनाया, फॉर एग्जाम्पल 3000 पीवी एक महीने में करना है, लेकिन अभी तक पहुंचते पहुंचते वो 2000 पीवी तक किया है। तो उसका मतलब क्या है कि ये मतलब क्लियर है कि वो अपने गोल को मेजर कर सकता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर मुझे और 1000 पीवी करना है। लेकिन अगर उसके पास गोल नहीं है तो वो क्या सोचेगा, यार 2000 तो हो गया, मेरा तो डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया, चलो जितना होगा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर गोल नहीं है तो आप अपने ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते। अगर मेजरमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप अपने ग्रोथ को चेक कर सके, तो गोल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस के अंदर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक समय के बाद जब आप उसको पूछते, सर मैं लगा हुआ हूँ, कहाँ लगे हैं पता नहीं, कितना किया पता नहीं, और काम लेकिन कर रहे हैं। लेकिन काम करने मतलब उनका मेजरमेंट, उनका गोल का मेजर नहीं है, वो कहाँ तक पहुंचे और कितना रह गया ये उनको पता नहीं है। इससे क्या होता है, उसके क्या होता है, मैं आगे स्लाइड में समझाऊंगा कि आप जब काम करते हैं और आपको ये नहीं पता होता मैं कहाँ पहुंच गया और कहाँ तक जाना है, तो आपकी मेहनत जो है वो एक सही डायरेक्शन पे नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है, आप मेहनत तो करते हो, वो रिवार्ड नहीं मिलता जो रिवार्ड आप एक्सपेक्ट करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात है अनलॉकिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, हम सब लोगों के अंदर क्षमता भरा हुआ है, बहुत सारे पोटेंशियल है, चाहे आप मानो ना मानो, आप सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन वो पोटेंशियल तब निकलता है जब आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे चीजें मिल जाता है कि यस, कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। जैसे कि मैं बहुत सारे समय पे बोलता हूँ कि भाई अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कहीं भागना हो, दौड़ना हो, अगर आप जानते हो कि आपकी कोई रिश्तेदार अभी मैं कोरोना में कोई घर से नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी, मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूछोगे तो लोग बोलेंगे नहीं मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आपकी कोई जाति कोई भी अगर कहीं पे भी अगर दिक्कत में आ गई और ऑल इंडिया मेडिकल या कहीं पे है, अगर आपके एक फोन जाए आप फटाफट वहां से निकल के भागोगे। लेकिन जो सुबह से मना कर रहा था, घर से नहीं निकल रहा था, एकदम से क्यों भाग रहा है? क्योंकि पोटेंशियल मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीएनटी करना डर लगता है, जिनको लगता है कॉलिंग कैसे करूं, लेकिन उन्होंने गोल बना दिया मुझे 500 पीवी करना है और 500 पीवी के लिए कॉलिंग चाहिए ही चाहिए, प्लान दिखाना जरूरी है। तो ऑटोमेटिक वो जो नहीं करता वो भी जाए करता। सपोज करो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोग को 3000 की पीवी का टारगेट था, 2000 हो चुका है, 1000 पीवी अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो परेशान है कैसे करूं 3000 करना है। लास्ट मोमेंट में जाके प्यूरीफायर भी बेच के आ जाते हैं, और जिनसे वो कभी बात नहीं करते थे उनसे बात करके उनसे प्यूरीफायर का ऑर्डर लेके आ गए। और ये कैसे हो गया? क्योंकि जब उनके पास एक टारगेट रहा, उसको पूरा करने के लिए उनके अंदर ये पोटेंशियल था, लेकिन आज तक डरते थे मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे प्यूरीफायर बेचूं, इतने बड़े अमाउंट में कैसे मांगू उनसे। ये सारे चीजें कौन ये आपको रोकता है? लेकिन जैसे ही आपके पास गोल आ जाता है तो आपकी जो पोटेंशियल छुपा हुआ अंदर की क्वालिटी है वो बाहर निकल के कहीं ना कहीं आता है। और सबसे अच्छी बात है स्टेइंग हैप्पी। फ्रेंड्स, हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, चाहे आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, हम किसी गोल पे हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है खुशी। अगर हम किसी गोल के लिए लड़ रहे हैं तब भी हम उस गोल पाने के लिए एक खुशी होती है उसके अंदर, उसी खुशी को चाहते हैं। या हम मोटिवेटेड क्यों स्टेइंग हैप्पी और मोटिवेटेड होते हैं? जब आपके पास एक टारगेट होता है तो आपको अच्छा लगता है कि या मेरे ग्रोथ हो रहा है, या मैं इतने दूर तक पहुंच गया, या मैं ये हासिल करने वाला हूँ, या मुझे ये मिलने के बाद ये खुशी होगी। तो ये जो चीजें हैं वो तभी खुशी देता है जब आपके पास गोल होता है। अगर गोल नहीं है, ये खुशी आपके पास कभी भी नहीं आएगा। आप हमेशा परेशान में रहेंगे कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। या अगर मोटिवेटेड कब होंगे? जब आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया 22 तारीख हो गया, 22 तारीख में आप कुछ लेवल तक पहुंच गए और बहुत एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि आपको पता है कि 10 दिन के अंदर मेरे जो टारगेट है पूरा हो सकता है।
अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, मैं अपने टीम में बहुत सारे ऐसे दोस्त को जानता हूँ जिनकी टारगेट थोड़ा करीब आ जाता है, बोलता है सर चिंता मत करो, ये तो हो ही जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनको पता है मुझे यहाँ तक जाना है, मेरे पास इतना, ये मोटिवेशन उनके अंदर से आ रहा है, वो बाहर से एक्सटर्नल नहीं है। क्योंकि हम हमेशा मोटिवेशन को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होगे तो आपको मोटिवेशन कहीं पे जरूरत नहीं है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी मोटिवेशन आपको काम कराता है, और वही मोटिवेशन चाहिए लाइफ में सक्सेस होने के लिए। क्योंकि बाहर की कोई भी मोटिवेशन वो 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर आप अंदर से मोटिवेट होगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, व्हाई पीपल डू नॉट। ये सब कुछ तो बेनिफिट है, सब हम जानते हैं, बेनिफिट बहुत सारे हैं गोल के अंदर, या मेरे मानना है कि बहुत सारे लोग गोल की ट्रेनिंग ले चुके होंगे, गोल को वीडियो में देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे, बहुत सारे लोग ये सब चीजें जानते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, ज्यादातर लोग 98% में बता रहा हूँ, लोगों ने अपने गोल सेट नहीं करते हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ बिलीफ। बिलीव क्या है कि लोगों को लगता है ये नहीं होगा, इसको बना के कोई फायदा नहीं, कि मैं गोल बनाऊं तो मुझे क्या फायदा। फ्रेंड्स, गोल बनाने का मतलब नहीं है कि अभी आप जो गोल बना रहे हो वो होगा। मैं होना है ना होना या नहीं होना, या गोल हासिल करना या गोल को नहीं हासिल करना, वो बात तो सब्जेक्ट आया ही नहीं। सब्जेक्ट यह है कि लोग गोल क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो बिलीव है, अंदर से अपने बिलीव नहीं मानता कि मैं लाख रुपया कमा सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, या मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो इसीलिए वो पहले से बैकफुट पे आ जाता है, ये मेरे काम नहीं है, ये सब चीजें मैं नहीं कर सकता। बिलीव, अपने ऊपर बिलीव होना सबसे पहला काम है। और मैं बार बार कहता हूँ, वेस्टिज में पैसा नहीं है, वेस्टिज एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपके अंदर बिलीव है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो वेस्टिज आपको मदद करता है कि इस प्लेटफॉर्म में आइए, आप अपने लाइफ को चेंज कर सकें। अगर वेस्टिज में पैसा होता तो आज 2.5 करोड़ लोग, वेस्टिज में सब लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लाख लोग ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो लोगों को भरोसा था अपने ऊपर, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे अगर आपके पास बिलीव है तभी आप बनाओगे, बिलीव नहीं है तो गोल सेट नहीं करेंगे। फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर मतलब ये गोल तो मैं बना लूं, अगर नहीं हुआ तो, या अगर कभी गोल बनाए थे उनसे वो हुआ नहीं तो वो इतना डिसअपॉइंटेड हो गए कि भाई मैं तो किया था, नहीं होता, ये सब चीज नहीं होता। एक बार नहीं होने का मतलब कभी नहीं है कि आप जिंदगी में कभी भी ये चीजें हासिल नहीं होगा। अगर आप ये ऐसे मान लिए तो आप जिंदगी में हार मान चुके हैं। अगर मैं, आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, खेल, क्रिकेट की खेल देखते हैं, आईपीएल भी आने वाला है, उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो लगातार क्रिकेट में रन नहीं बना पाते, लेकिन वो अपने अंदर कभी भी नहीं हारते, क्योंकि उनके अंदर बिलीव होता है कि यस मैं कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन बच्चा है, इसीलिए वो सुनते नहीं है, इसकी कोई, किसी को पता है तो चार्ट बॉक्स में, अभी तो नेक्स्ट ये में कर सकते हैं। चलिए मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए इस स्लाइड के बाद मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूंगा। फियर ऑफ फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब कोई भी आपके साथ फेलियर हो चुका है पहले, तो उसी बात को लेके आपको अगर बैठेंगे तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये लाइफ जो है, लाइफ कहता है कि चैलेंज हर वक्त आएगा। अगर मैं किसी जगह पे पहुंच गया, इसका मतलब आने वाले समय पे चैलेंज नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चैलेंज तो आएगा। आपको अगर कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुए, इसका मतलब नहीं कि आगे भी गोल करेंगे तो आगे भी गोल हासिल नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड आ जाता है, इसको माइंड से हटाना है, तभी आप गोल सेट करेंगे। और सबसे बड़ी बीमारी, इसको कहते हैं सबसे बड़ा रोग, हमारी रोग क्या है? कंफर्ट जोन। कल बना लूंगा, कर लूंगा, चिंता मत करो, आज रहने दो, कल बनाऊंगा। और मेरा मानना है कि जो लोग आज इस ट्रेनिंग लेने के बाद कल शाम तक अपने गोल बना लेंगे, लिख लेंगे, तो इसका मतलब वो बना लेंगे, नहीं तो वो कभी नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 2 दिन 4 दिन बाद फिर आपको याद आएगा मुझे करना है। इसीलिए कहते हैं कि पहले लेजीनेस, अपने कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना बहुत जरूरी है, तभी लाइफ में गोल में हासिल कर सकते हैं। डू नॉट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे डाउनलाइन में पूछते हैं सर, उनको बोलते हैं ना 1 लाख रुपए चाहिए, कोई बोलता है सर मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए, बताओ। मैंने बोला 10,000 तो ये बता दूंगा, लेकिन आपको प्रोसेस की पार्ट आना पड़ेगा, ये चीजें करनी पड़ेगी। जब ये चीजें सुनते हैं तो एकदम से उनकी हालत खराब हो जाती है, बोलते हैं यार देखता हूँ करता हूँ, उसके बाद और काम करते नहीं है। लेकिन शुरू से इतने चिल्लाएंगे कि भाई मुझे 10,000 की सब दे दो, 20,000 की दे दो, 30,000 की दे दो, लेकिन वो 30,000 तक पहुंचने के लिए आपको तो प्रोसेस पार्ट में जाना पड़ेगा ना। लेकिन प्रोसेस पार्ट बिना जाए अगर आप 20,000 चाहते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर भी आ गया तो 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, लेकिन आगे जाके आपको बहुत परेशानी आएगी। हो सकता है 20,000, 2,000 हो, 20,000, 2,000 भी हो जाए। अगर आप प्रोसेस पार्ट को फॉलो करते हैं तो 100% आप
क्योंकि जब प्रोसेस पार्ट को फॉलो करते हैं उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है आप एक कुछ इंसान बन जाते हो, क्योंकि इस प्रोसेस पार्ट में ही एक इंसान की डेवलप होता है। अगर आप इस प्रोसेस पार्ट को अवॉइड करोगे तो आपकी डेवलपमेंट कभी नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप बड़े लीडर नहीं बन सकते, बड़े लीडर नहीं बनेंगे तो बड़े पैसा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, गोल बनाना और गोल को हासिल करना नहीं करना वो मैटर नहीं है। अगर हासिल नहीं करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और जब आप इसको सीख लेंगे, स्क्रीन हट गया क्या? हेलो, यस स्क्रीन यस आ क्लियर, रहा है? यस क्लियर, यस आ रहा है। हाँ हाँ। तो डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोसेस के पार्ट नहीं बन पाते, लेकिन यहाँ पे आप अगर गोल सेट करते हैं और गोल करेंगे तभी जाके आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। आप कहाँ पहुंचना ये मैटर नहीं, क्या बनना ये बहुत मैटर है। क्योंकि अगर आप बन गए तो आपको सब कुछ मिलेगा, अगर नहीं बने तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बनने के लिए कोशिश करिए, और ये बनने के लिए कब होगा, जब आप गोल सेट करेंगे। आई डोंट नो हाउ टू सेट गोल। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे गोल सेटिंग के बारे में पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैंने लर्न किया, सीखा, मैंने गोल सेट किया, ड्रीम बुक बनाया। ये सारी चीजें मैं भी नहीं करता था शुरू में, अवॉइड करता था, यार इसके बिना भी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके बिना आप ज्यादा दूर तक, ज्यादा लंबे तक नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जरूरी है कि आप इसको गोल सेट करें। आई डोंट नो हाउ टू सेट गोल। अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो आज आपको ये सीखने को मिलेगा कैसे गोल सेट किया जाता है। और ये गोल सेट अगर सीख गए तो आप अपने लाइफ में हर बिना गोल के तो घर से निकलिए मत। मेरा मानना है कि बिना गोल की, जैसे हम घर से जब निकलते हैं हमें कहाँ जाना है ये पता होता है, तभी घर से निकलते हैं। और जब पता होता है तब जाके हम तैयारी करते हैं कि किस में जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कौन सा गाड़ी लेंगे, क्या करेंगे, वो सारे प्रोसेस पार्ट है। लेकिन अगर हम जाने के लिए कहाँ जाना ये पता नहीं तो हम कहीं भी प्रोसेस पार्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लैक ऑफ एम्बिशन एडजस्टेड इन लाइफ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो आके शिकायत करते हैं, सर मैं उनके घर गया था और उस घर में जाया तो देखा तो इतनी बुरे हालत में है ना, एक ही कमरे में चार चार बच्चे के साथ रह रहे हैं और वही खाना बनाते हैं, लेकिन प्लान को समझाओ तो नहीं सुनते, बोलते मुझे नहीं करना है। सर ऐसे ऐसा क्यों होता है? मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ऐसे क्यों होता है, वो तो 20,000 कमा रहा है, उसको करना चाहिए। अरे उसको करना चाहिए, वो आप सोच रहे हो, वो नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए अगर कोई इंसान अपने लाइफ में अपने आप को एडजस्ट कर चुका है, एडजस्ट मतलब वो 10,000 कमा रहा है लेकिन उसी में वो एडजस्ट कर चुका है, इतने इतने खर्चा होगा मेरा और 500 रुपया बच रहा है मंथ के एंड में, तो वो कभी भी आपके साथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एम्बिशन नहीं है। क्योंकि विदाउट एम्बिशन ये बिजनेस आपके लिए बहुत कठिन है। लेकिन ये एम्बिशन होगा तभी जाके आप बिजनेस में आगे जा सकते हैं। इसीलिए लैक ऑफ एम्बिशन, लैक ऑफ एम्बिशन मतलब जिसके पास बड़ा कुछ करने की नहीं है तो वो ये बिजनेस को नहीं कर सकता। एडजस्टेड इन लाइफ, जो लोग एडजस्ट हो चुके हैं, आप चेक करिए कि मैं क्या अपने आप को एडजस्ट कर चुका। अगर एडजस्ट कर चुके हैं फिर आप बड़े चीज के लिए उम्मीद मत रखिए। आप जैसे लाइफ चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हाउ टू सेट योर गोल। अभी आइए बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कैसे गोल को सेट करना है। गोल सेट करने के लिए पहले चीजें देखते हैं कि allow participant to डिसेबल हो गया। ठीक है, चलिए अभी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए अभी देखते हैं हाउ डू नॉट पीपल सेट गोल। आइए अभी मेरे स्क्रीन आ रहा है, हाउ टू सेट योर गोल। फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि अभी मैं डिसेबल कर दिया स्क्रीन में, जो परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी, अभी आएगी नहीं। प्लीज कंसंट्रेट रहिए, अभी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ रहा है। हाउ टू सेट योर गोल्स, गोल कैसे सेट करना है। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, अगर गोल सेट करने जा रहे हैं, और गोल्स कैसे सेट करोगे मैं आगे वाले स्लाइड के अंदर बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हाउ टू सेट योर गोल, गोल सेट करने से पहले ये देखिए आपकी क्षमता क्या है, आपके पास कितनी योग्यता है इस बिजनेस को लेके, आपकी बिजनेस के अनुभव क्या है, कौन क्या कर रहा है उसको देख के अपने गोल कभी भी सेट मत करना। बिलीव इन योर ओन पोटेंशियल। अगर एक हमारी बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, उनकी महीने की खर्चा है सपोज करो 40,000 और उनके पास टीम 40 लोगों का है, तो वो उम्मीद करता है कि मैं अगले महीने 40,000 कमा लूं क्योंकि मेरे खर्चा इतना है 40,000 हो जाए।
हो सकता है, लेकिन क्या आप उतनी मेहनत भी करने के लिए तैयार हो? अगर मेहनत नहीं है, टीम छोटी सी है और छोटे टीम में आप सोच रहे हो बड़ा चेक चाहिए या 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ी एफर्ट की पीछे लगा हुआ है। आप कितना एफर्ट दे सकते हो, आपकी पोटेंशियल क्या है, उसी पोटेंशियल के हिसाब से आपको गोल सेट करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप गोल तब बनाते हैं जब आपके पास कोई व्हाय होता है। और इस बिजनेस के अंदर जहां पे भी आप जाते हो, जिस भी सीनियर से मिलते हो, आपको एक ही चीज बताया जाता है, योर व्हाय शुड बी क्लियर। अगर आपकी व्हाय नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप इस बिजनेस में अच्छे कर नहीं सकते, क्योंकि हाउ बहुत ही लिमिटेड पार्ट होता है। लिमिटेड मतलब 20 से 30% हाउ होता है, 70 से 80% आपकी व्हाय होता है। लेकिन आज मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, आज तक आप सुन जानते होंगे कि व्हाट इज योर व्हाय, क्या आपकी या क्या चीज आप पाना चाहते हो, क्या चीज ये। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हु इज योर व्हाय। हु इज मतलब ये थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन ये मतलब क्या है, आपकी जो व्हाय है उसके साथ किसको आपने जोड़ा है, कौन है वो व्हाय के अंदर जो है, क्या वो इमोशनली इतने अटैच है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आपने एक गाड़ी का गोल बनाया, ठीक है, कार लेना है, आपकी कार की गोल हो सकता है, ये आपकी एक गोल है, ठीक है। इमोशनली कैसे इससे अटैच है, क्योंकि जब आप गाड़ी लेना है, जब आप गाड़ी लेके शोरूम से निकलेंगे, जब आपकी मम्मी पापा उस गाड़ी के पीछे बैठ के आप किसी मंदिर में जा रहे होंगे पूजा करना, तो आपको कैसे लगेगा, इसका मतलब क्या है, उस चीज पे, उस गोल पे आपने किसी को अटैच किया। तो इस ये हो गया आपकी हु मतलब वो है जिसके बारे में सोच के आपकी इमोशन जुड़ा है। जब तक किसी चीज में इमोशन नहीं जुड़ा होता है, तो आपको कभी भी इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई गोल हासिल होता है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जैसे कोरोना चल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों को कोरोना है, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत दिक्कत आई कोरोना की वजह से, बहुत सारे लोगों को बीमार पड़े, कुछ लोगों का डेथ भी हो गया। लेकिन वो तब तक मुझे आपको फीलिंग नहीं आता, जब तक आपकी कोई भी जानकार जब हो जाता है कोरोना, तब ऐसे पूरा घबराहट सी होता है कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि हमें उसमें इमोशन जुड़े है। बाकी इतने 1.5 लाख लोग यूएसए में मर गए, ना आपको कुछ टेंशन हो रहा है, ना मुझे कुछ फीलिंग हो रहा है। लेकिन अगर हमारे कोई रिश्तेदार में एक भी बंदा मर जाए या एक ही बंदा किसी के साथ डेथ हो जाए, तो हमारे जो इमोशन उसके इतने जुड़ा है, उसकी बात कोरोना की जितने डर है उसके कहीं गुना ज्यादा डरना हमने शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने किसी को करीबी को मरते हुए देखा है। तो ये क्या है, ये इमोशन जुड़ा है। इसीलिए जब आप सेट गोल करते हैं तो आप उसमें एक इमोशन जुड़िए। मैंने आपको कितने बार बताया भी हूँ, और आप सब लोग जानते हैं, हमारे अंदर क्षमता हो ना हो, अगर किसी को देखते हैं कि किसी हमारी जान पहचान लोग या हमारी कोई रिश्तेदार कहीं पे भी सपोज करो आग में फंस गए, हमें डर लगता था पहले आग, लेकिन हम फिर भी कूद जाएंगे उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो है इमोशनल। यही से ही आपकी जो गोल है वो कितने इमोशनल है, क्योंकि कहा जाता है गोल अगर इमोशनल नहीं है तो आप गोल के पीछे भागोगे, गोल तक दौड़ने की कोशिश करोगे। बट सच्चाई क्या है कि गोल के अंदर इतने ताकत हो, इतने इमोशन हो, ताकि गोल आपको खींच के अपने तक ले आए। वो तभी हो पाएगा जब वो गोल में इतने इमोशन जुड़ा होगा। वो गोल इमोशन होगा तो आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो आप धीरे धीरे वो गोल के अंदर इतने ताकत है, वो खींच के आपको अपने पास ले आएगा। तो आपको गोल के लिए पास जाना नहीं पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब आपकी व्हाय क्लियर है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है, द माउंटेन मैन। आप सब लोग इसकी स्टोरी जानते होंगे। एक गहलोर करके एक जगह है बिहार के, और बिहार की ये दशरथ माझी जी है। इनकी ये पहाड़ तोड़ने के पीछे क्या राज है, आपको जानते होंगे। उनको एक पहाड़ को उन्होंने छेनी और हथौड़ा में खुद एक इंसान उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। और उसके पीछे क्या था, अगर खाली पहाड़ तोड़ना था तो आज तक क्यों नहीं बना रहे थे, अभी क्यों बढ़े? क्योंकि उनकी बीवी के साथ कुछ ऐसे हादसा हो गया उसी पहाड़ों में गिर के, जब उसकी मटका फट गई और उसके बाद ये महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत आ गई और उसकी मिसेस की डेथ हो गई। तो उसके अंदर इतना इमोशन जुड़ गया कि ठीक है, वो मटका तो फटा, आज मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। और 20 से 22 साल लगे एक इंसान एक छेनी और हथौड़ी पे लेके निकलता है और उस पहाड़ को तोड़ने, और तोड़ने के बाद 22 साल लगातार मेहनत करने के बाद वो पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना देता है। और जब हम गोल सेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेरे से क्या होगा, मैं अकेले तो गोल सेट कर दूंगा, मेरी टीम तो काम नहीं कर रही है, मेरी ऑफलाइन तो मेरे पास नहीं है, तो मैं अकेले करने से क्या होगा। फ्रेंड्स, अकेले करने से सब कुछ होता है। इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल दशरथ माझी जी है। एक बंदे ने खड़ा होके तोड़ना शुरू किया, लेकिन आज वो रास्ता बना दिया। आज वो उसको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था, और पूरा कितने सारे इसके ऊपर मूवी भी बन चुका है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी 20 साल लगेगा, 22 साल लगेगा, लेकिन अगर आप करेंगे, अकेले निकलेंगे, तो आपके साथ भी लोग आ जाएंगे, लोग होंगे। अपना गोल पहले बनाइए और आपकी इमोशन उसमें जाड़िए। Why goal or goal should be written,
अगर आपकी लिखित नहीं है, और ज्यादातर लोगों को बोलते हैं इसमें क्या करोगे सर, मैं सिल्वर बन रहा हूँ इस बार। मैं बोलता हूँ दिखाओ कहाँ लिखा है। सर लिखा नहीं, मैंने सोच लिया करूंगा। अगर आप सोचने से हो जाता तो फिर सिल्वर क्यों सोचा, आप क्राउन सोचो ना। क्राउन सोचो, आप सोचो कि 2 लाख की चेक सोचो, इतने छोटे सोच क्यों रखे हो। तो भाई बड़ा सोचना है, खाली सोच के ही करना है तो बड़ा सोच लो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो पता चलता है कि सच्चाई में ये कहाँ से आएगा। मैं तो बोल दिया सिल्वर बनने के लिए कैसे आएगा। तो इसीलिए गोल मस्ट बी डिटिंग। जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग में गया था तो हमारे ऑफलाइन बोल रहे थे कि गोल लिख के लिखो लिखो। तो मैंने बोला यार क्या लिखना है, तो मैं इस तरीके की एक छोटे से कॉपी लेके, हमें बोले कि ये 30-40 रुपए का एक स्केच बुक आता है, उस स्केच बुक ले लो और उसके अंदर आपने अपने गोल को बनाओ, गोल लिखो। और एक एक करके हमने गोल लिखना शुरू किया, क्या कितनी इनकम, क्या गाड़ी, ये सारे चीजें, ये गाड़ी है या ये जो भी है, पूरा सारे पिक्चर लगा हुआ है इसके अंदर, कितने पे आउट बनेगा सारे लिखा हुआ है। ये आपको वहां से दिख रहा है, ये मर्सिडीज का, बेंज का है, घर का है, सारे चीजें। ये एक छोटा सा 15-20-25 रुपए की कॉपी है, उसमें जो पेपर कटिंग लगा हुआ है वो 20-25 रुपए का होगा, 50 रुपए की है। लेकिन ये किताब तो 50 रुपए की आपके लिए है, लेकिन मेरे लिए 50 करोड़ की बुक है। क्यों बुक है? क्योंकि इसमें इमोशन जुड़ा है, इसके अंदर मेरे गोल रखा है। जब मैं कहीं पे भी डिमोटिवेट होता हूँ, जब आके इसको देखता हूँ तो दोबारा से मेरे माइंड में ये आ जाता है कि यार मैं किस लिए कर रहा था, मैं तो इसके लिए कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो सारे चीजें जितने लोगों ने मना किए, जिसने लोग नहीं कर रहे, वो सब भूल जाता हूँ। उसके बाद शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब क्या है कि उतनी आपको टारगेट बनानी है आपकी अपनी क्षमता के साथ, जैसे ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूँ। गोल्स हेल्प यू कम्पीट योरसेल्फ। यस फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान से समझिए। हमारे बिजनेस में कोई हमारे कंपटीटर नहीं है। कितनी बढ़िया काम में हम हैं जिसमें हमारी कोई कंपटीटर नहीं है। मैं अपने इलाका की एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे शोरूम है। रिलैक्सो की जूते की शोरूम था, जब मैं आया था 10 साल पहले इस इलाका में, तो रिलैक्सो शोरूम में बहुत भीड़ होता था। धीरे धीरे वहां पे बाटा का और लिबर्टी का, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रांडेड कंपनी का शूज का दुकान खुल गया। उसके बाद वो रिलैक्सो में शाम को 1 या 2 लोग नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि उस इंसान की उस शोरूम में इतने पैसा लगाने के बाद इतना बड़ा शोरूम बनाया, लेकिन उसकी कंपटीटर जब आ गए तो उसकी बिजनेस डाउन हो गया। बट हमारा कंपटीटर कौन है? हमारा कंपटीटर, सबसे बड़ा कंपटीटर हम खुद है। अगर आप अपने आप को कंपटीटर मानना शुरू कर दिए, उसका मतलब आपकी लाइफ स्पीड पकड़ना शुरू हो जाएगा बस, और आपको रुकना नहीं है। आप 100% बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गोल आपकी कंपटीशन में मैं और एक चीज बताऊंगा, आप अपने आप को हमेशा कंपीट करिए। 10% हो, 20% है, जो आपकी काम किए हैं पिछले महीने उससे कहीं ना कहीं मैं 10% एक्स्ट्रा करूंगा। 10% एक्स्ट्रा करूंगा, 10% बढ़ते बढ़ते वो कब कितने बड़े वॉल्यूम हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। जब आप ये करते हैं तो आपकी नजर इधर उधर नहीं जाता कि ये किया क्या, वो क्या क्या, वो कितने कर रहा है, वो कितने कर रहा है, ये सारी चीजें नहीं आएगा। तो इसीलिए माइंड में एक चीज डालिए कि यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर। टाइप्स ऑफ गोल, गोल्स की टाइप की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो आपकी सेटअप गोल्स होते हैं। आपकी 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद आप एक अल्टीमेट गोल क्या चाहते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है, और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको अपने कैरियर के लिए आए हो तो इस इंडस्ट्री आपके लिए एक बेहतर कैरियर दे सकता है। केवल पैसा के लिए आए तो आप कुछ भी करिए, पैसा कुछ कमा लेंगे, कब यहाँ से चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कैरियर के लिए आए तो आपकी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 7 साल बाद एक लिस्ट ऑफ गोल्स, और वो भी एक डायरी के अंदर, एक पेपर की ड्रीम बुक में अंदर लिख के रखिए। जब आप ये लिखते रखते हैं तो ये आपकी एक गोल की लिस्ट होता है। और सत्य क्या है कि जब आप इस गोल के लिखते हो आपको भी पता नहीं होता ये होगा नहीं होगा, लेकिन 5 साल 10 साल बाद अगर वो गोल आपके पास है, देखना आप में से ज्यादातर उसमें गोल आपकी हासिल हो गया होगा या होने वाले होगा। आप भी सुन देख के हैरान होंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये सच्चाई है, ये कैसे काम करता है, मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो आपको 1 साल की, 2 साल के अंदर चाहिए। इसमें आपकी लेवल्स हो सकता है, इनकम हो सकता है, आपकी इनकम ब्रैकेट क्या है, आप कितने इनकम करना चाहते हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप कितने कमाना चाहते हो, सारे चीजें। और उसके बाद इमीडिएट गोल। इमीडिएट मतलब अभी हमें चाहिए क्या। जैसे अभी आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम में अभी ज्वाइन किए होंगे, कुछ नया लोग होंगे, तो नया लोग जैसे अभी स्टार्ट करते हैं तो मुझे 1 महीने में क्या चाहिए, मुझे 3 महीने में क्या चाहिए, मुझे 6 महीने में क्या चाहिए, ये लिस्ट ऑफ गोल्स आपकी होता है। लेकिन मैं आज आपको ये ना लॉन्ग टर्म बताने वाला हूँ ना शॉर्ट टर्म बताने वाला, ये आप खुद करेंगे। लेकिन मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इमीडिएट गोल के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या काम करेंगे। अगर आपकी इमीडिएट गोल आपने हासिल करने में सक्षम हो गए तो आपको शॉर्ट टर्म गोल करना भी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म गोल अपने आप होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको गोल सेटिंग के बारे में पता चल गया। गोल के सेटिंग और गोल को कैसे गेट करते हैं, या गोल गेटिंग का क्या फॉर्मूला है, वो चीज पता चल गया। जब आपको पता चल गया तो आप आराम से शॉर्ट टर्म गोल भी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हम सब लोग ये जो गोल बनाते हैं, ये गोल होता है हमारा रिजल्ट गोल। ध्यान रखिए, रिजल्ट गोल। लेकिन
अगर हमारी खाली रिजल्ट गोल होता है, ज्यादातर लोग आपको बोलते होंगे सर मैंने गोल बनाया था, मेरे गोल नहीं बना। ये क्यों नहीं बना? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? आपने गोल तो बना लिए, लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए आपकी जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, उस रास्ते में क्या क्या करना है, क्या आपने उसकी गोल बनाए, उसको हम कहते हैं प्रोसेस गोल। अगर आपके पास प्रोसेस गोल नहीं है तो आप अल्टीमेटली खाली रिजल्ट गोल के लिए भाग रहे हैं, तो रिजल्ट तभी आएगा जब आप प्रोसेस पे जाएंगे। बिना प्रोसेस के तो रिजल्ट आएगा नहीं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1000 पीवी करने के लिए आपने गोल बनाया 1000 पीवी, और आपको पता है 1000 पीवी के लिए कितने कितने ज्वाइनिंग चाहिए, कितने रिपर्चेज चाहिए, कितने बिजनेस होगा, तो मेरे सपोज करो 30,000 की बिजनेस है, 30,000 की बिजनेस के लिए मुझे कितने प्लान शो करना है, क्या करना है, उसकी प्रोसेस गोल आपके पास नहीं है, खाली 1000 पीवी बना के रख देंगे तो ऑटोमेटिक कैसे आप 1000 में पहुंच जाएंगे? अगर ऐसे होना होता तो सारे लोग तो गोल बना के घर में रख देते हैं, हाँ भाई मैं गोल बना दिया हो जाएगा। तो प्रोसेस गोल क्या है, आइए समझते हैं प्रोसेस। प्रोसेस की मतलब क्या है? प्रोसेस के अंदर जब आप जाते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ इस बिजनेस के लायक बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप 10,000 कमाना चाहते हैं, पहले अपने आप को 10,000 की लायक बनाना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस पार्ट में आप जाएंगे तो आप 1 लाख की लायक इंसान बन जाएंगे। जब 1 लाख लायक बन जाएगा तो कोई ना कोई भी आपको इस बिजनेस में 1 लाख देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि आप इतने लायक बन गए। अगर प्रोसेस में नहीं जाएंगे तो लायक तो बनेंगे नहीं। तो विद इन 1 मंथ, फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 महीने के अंदर क्या क्या करना है? लिस्ट बिल्डिंग करना है, जो वो लिस्ट बिल्डिंग की ट्रेनिंग है हमारे पास, मेरे यूट्यूब चैनल में भी पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को आपके ऑफलाइन ट्रेनिंग दिए होंगे। पहले लिस्ट बनाइए कि लिस्ट बनानी है, इस 1 महीने के अंदर कम से कम मैं 200 300 400 लोगों का लिस्ट बनानी है। ये पहले महीने के गोल होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस गोल नहीं है तो आप रिजल्ट कुछ भी बना लीजिए, मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, वो 20,000 तब आएगा जब आपके पास लिस्ट होगा। लिस्ट नहीं है तो नहीं होगा। सॉरी। हाउ टू अप्रोच, अप्रोच मतलब कैसे लोगों से बात करना है। अगर ये आपको पता नहीं है, आपने ज्वाइन कर लिया और आप ज्वाइन करते ही आप जाके बोले आप तो घर में दाल चावल लेते हैं और आप यहाँ से दाल चावल ले लीजिए ना, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। वो फटाक से आपको पूछेगा कितने की है आपकी आटा राजधानी का, वो आप बोलोगे 172 रुपए की। वो बोलेंगे अच्छा 172, मैं तो 170 में ला रहा हूँ। बस आपकी खत्म, आपकी कहानी पूरा अप्रोच खत्म। क्योंकि आपने और उसके बाद कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्या अप्रोच करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले मैंने ये सीखिए कि मैं लोगों को बोलूं क्या, और ये आपकी गोल होना चाहिए पहले महीने की। 10 ज्वाइनिंग मतलब 1 महीने में, इस महीने में 10 ज्वाइनिंग, महीने पूरा है की बात कर रहा हूँ, अभी तो 10 दिन रह गया। आपने पूरा महीने के अंदर एक टारगेट बनाई, मुझे इस बार नए 10 लोगों को ज्वाइनिंग करानी है। उसके लिए क्या क्या करना है, अपने ऑफलाइन के साथ बैठ जाइए और ऑफलाइन को बताइए मुझे 10 ज्वाइनिंग करना है, बताओ मुझे क्या करना है। ये आपकी गोल होना चाहिए। इनकम प्लान, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, पीवी क्या होता है, बीबी होता है, ये जितना थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, जो बेसिक चीज है। क्योंकि बेसिक चीज नहीं होता है तो होता क्या है कि 1 महीना पूरा हो जाता है, आपने 2,000 के सामान लिए, आपने उम्मीद करके बैठे 2,000 के लिए आओ तो 1,500 तो आ ही जाएगा। और पता चलता है कि 2,000 सामान लिया, आया 70 रुपए की, फिर आप करते सर 70 रुपया क्यों आया? क्योंकि आपने उसमें कभी सीखने की कोशिश ही नहीं किया कि इसमें पॉइंट आता कैसे, पैसा आता कैसे। ये आपको पहले महीने में छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। ये प्रोसेस गोल है। अगर ये करेंगे तो इससे होगा क्या, आपको बिजनेस की नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। जब बिजनेस की नॉलेज बढ़ जाएगा और बिजनेस आपकी पकड़ में आ गया तो फिर आप तो बिजनेस करना बहुत आसान है। अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर क्रिकेट लेके आप बैट लेके बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा बॉल कैसे स्विंग होता है, कहाँ लेफ्ट करना है, कहाँ मारना है, क्या करना है, वो सारी चीज सीख जाएंगे। अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो आपको कैसे उम्मीद करते हैं कि आप एक सेंचुरी मार के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, और 3 महीने की अगर आपकी प्रोसेस गोल बनाओ तो सौदा प्लान करना। 3 महीने में अगर सौदा प्लान नहीं सीख पा रहे हो तो आप इसका मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो सीनियर बोल रहे हैं ऐसी तरीके, किसी भी तरीके से हो, आप कैसे भी हो, प्लान हो सीखना जरूरी है। 3 महीने में अगर सीख गया तो इसका मतलब इस बिजनेस के आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, 100% आगे जाके बहुत अच्छा करोगे इसमें। लेकिन नहीं सीखे तो क्यों नहीं सीखे, आज अब जाके कोशिश करना कि भाई मुझे पहले प्लान को सीखना है, और उसके बाद 100 प्लान मतलब 3 महीने के अंदर मैं अपने साथ मिला के 100 लोगों को प्लान दिखाऊं, अपने टीम में कैसे 100 लोगों को प्लान दिखाओ। एक ब्रोंज डायरेक्टर बनने की 3 महीने में गोल, मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो बिल्कुल साधारण इंसान है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं, नेटवर्किंग का कोई अनुभव नहीं है। मैं इसीलिए छोटा छोटा गोल बना रहा हूँ ताकि आपकी माइंड इसको एक्सेप्ट कर सके। आप आते ही बड़ा गोल बना लेते हैं और होता नहीं है, जब आपको लगता है ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकेबल है और पॉसिबल है अगर आप करना चाहते हो तो। 10,000 या ब्रोंज डायरेक्टर 3 महीने में, आज के डेट में ब्रोंज डायरेक्टर बना जा सकता है। और उसके बाद 6 महीने के अंदर क्या क्या टारगेट होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज की बात, थोड़ा ब्रीफ नॉलेज। 6 महीने के अंदर अगर आपको नोनिस लेना पता नहीं क्या काम करते हैं तो इसका मतलब आप सीखना नहीं चाहते। बेसिक ट्रेनिंग मतलब कोई ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या बताना है, क्या उसकी माइंड सेट करना है। 6 महीने में आपकी 6 ग्रुप खुल जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं राइट स्ट्रक्चर।
ये आपकी प्रोसेस गोल होना चाहिए। अगर इस गोल को ये कर रहे हो तो अल्टीमेट आपकी जो रिजल्ट गोल है वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट गोल हमारी बाई प्रोडक्ट ऑफ हमारे प्रोसेस गोल। हमारी प्रोसेस गोल अगर सही चल रहा है तो रिजल्ट गोल एक बाई प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक आएगा। जैसे कि आप परीक्षा में 90% मार्क रखना चाहते हो, तो इसका मतलब नहीं है 90% मार्क रख रहे हो साल भर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब आपकी प्रोसेस कुछ है नहीं तो 90% आएगा क्या? लेकिन अगर आपकी पढ़ाई सही चल रहा है तो 90% आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके की अगर आप यहाँ 20,000 पर मंथ 6 महीने में एक टारगेट बना सकते हैं। इनकम प्लान की थोड़ा डेप्थ मतलब एलओबी कैसे आता है या एलओबी का क्या पॉइंट होता है, डायरेक्टर बोनस क्या है, तो ये एक प्रोसेस पार्ट है जो जिसको कहते हैं कि आप तो 3 इडियट देखे होंगे भाई, काबिल बनो काबिल। काबिल बनने से पैसा झक मार के आएगा। काबिल मतलब आप किसी भी काम में आते हो उस काम की पकड़ करो कि भाई ये बिजनेस होता क्या है, इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में मेरे लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ले सकते हैं। जब ये चीजें आपके अंदर आ गया तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें है, ये ऑटोमेटिक होते रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ बहुत पैसा है, सारे लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊंगा, अरे आप कैसे कमाओगे बिना सीखे? तो सीखना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए गोल बहुत है। मैं एक छोटा सा इसको आपके लिए बनाया हूँ जिसको मैं कहता हूँ गोल ब्लूप्रिंट। अगर आपने ब्लूप्रिंट नहीं बनाते हो, मैं आप सबको लोगों को बताऊंगा और मेरे जितने भी खास लीडर है मैं सबको ये सिखाता हूँ कि 2 तारीख को, महीने की 2 तारीख को, जब आप 1 तारीख क्लोजिंग होते हो, 2 तारीख अपने लिए ही रखना, किसी दूसरे के लिए कोई टाइम मत देना। कितनी भी अर्जेंसी आ जाए, 2 तारीख इज फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए। क्योंकि मुझे इस महीने कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वो अपने आप से बात करो, अपने पोटेंशियल समझो, मुझे इस बार क्या क्या काम सीखना है, इस महीने में कहाँ तक जाना है, किस ग्रुप में कितने काम करना है, वो 2 तारीख को बैठ के इसकी प्लान करो। और विथ रिटिन प्लान मैंने एक छोटा सा ये बनाया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर मोबाइल पे है, अगर लैपटॉप में है तो लैपटॉप में भी आप सेव कर सकते हैं। एक अपने डायरेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने पहले महीने में किसी नया इंसान के लिए 500 पीवी 8% अचीवर, दूसरे महीने में वो 2000 पीवी 10% अचीवर, और तीसरे महीने में वो डायरेक्टर बनता है 3100 पीवी करके। अगर आप में से कोई भी तीसरे महीने में है और आपको लगता है इस महीने में डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन डायरेक्टर बनने से पहले अभी हमारे पास सारे पॉइंट का वैल्यू आ चुका है, पहले इसकी इनकम कैलकुलेट करिए। जैसे मैंने ये नीचे इनकम कैलकुलेट किया कि अगर मैं इतने करता हूं तो मेरा 6000 रुपया आता है। जैसे आप, हमारी जो माइंड होता है वो, जैसे जॉब मेंटालिटी हम कहते हैं कि जब भी आपको पास कहीं कोई जाता है, आप बोलते हो ठीक है मैं तो, मुझे ये नौकरी मिल जाएगा, पहले तनख्वाह कितना मिलेगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ये माइंड में पहले वो जो रिजल्ट गोल है वो पहले माइंड में आना चाहिए, तभी तो मैं प्रोसेस में जाऊंगा। मुझे रिजल्ट क्लियर नहीं तो मैं प्रोसेस में जाऊंगा क्यों? तो इसीलिए पहले आपको 6000 की, इस महीने की 3000 करूंगा, 6000 की चेक बनेगा। अगर मैं 6 महीना हो गया, 6ठा महीना पहुंच गया कि मुझे इस तरीके से करूंगा तो मेरा 15,000 की चेक बनेगा। अगर आपको 6000 करने में आ गया, 15,000 करने में आ गया, सॉरी 15,000 करने में आ गया, तो ऑटोमेटिक आप, मेरी आवाज आ रहा है? मेरी आवाज आ रहा है? यस यस। हाँ, अगर 15,000 कर लिए तो ऑटोमेटिक आप इस बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इस बिजनेस में आगे जाके 1.5 लाख भी कर सकते, 1 लाख भी कर सकते। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल ये प्रिंट क्यों, ये फुल स्क्रीन आ गया, तो ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप 2 तारीख को अपने काम शुरू करते हैं 1 महीने की, तो उस 2 तारीख को आपके पास पूरा चार्ट होना चाहिए कि मैं इसी महीने, और जो भी आपकी डाउनलाइन में जो नया है या किसी भी लेवल पे, उनको भी चार्ट बना के दीजिए ताकि आप अपने लोगों को ये बता सके कि आप ये इतने करोगे तो इतना मिलेगा। क्योंकि शुरुआत में हमारे बिजनेस की सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, बहुत लोग बहुत बड़े बड़े उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन शुरू में जब ये चेक नहीं दिखता तो उनको लगता है यार इतने तो मैंने सोचा था, इतने आया। और कहीं ना कहीं क्योंकि उनका उम्मीद इतना बड़ा है, बिना कुछ करे बहुत कुछ मिलना है।
लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा अगर बड़ा पैसा कमाना है। और ये एक गोल सेट मैंने ब्लूप्रिंट आपको बताया ताकि आपके लिए मदद हो सके। और उसके बाद अगर आप हमारे बिजनेस की बात करते हैं मंथली, आपने मंथली टारगेट करते हैं, तो पहले चीजें ध्यान रखिए, हमारी मंथ की जो क्लोजिंग होता है 1 तारीख को होता है, मंथ एंड में होता है। लेकिन सच्चाई क्या है, हमारी 3 क्लोजिंग होता है। सबसे पहला क्लोजिंग, अगर आपने 2000 3000 जो भी पीवी टारगेट बनाए, 12 तारीख को हमारा पहला क्लोजिंग होता है, जिस दिन हमारा पहला कंसिस्टेंसी ऑफर एंड होता है। कंसिस्टेंसी ऑफर जिस दिन एंड होगा, उस दिन आप कहाँ पहुंचे हैं, ये आपकी दिशा निर्देश करने, ये दिशा दिखाता है कि आप आने वाले समय पे कहाँ पहुंच सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि अगर आपने यहाँ तक नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचेंगे, बट उससे क्या है कि एक इंसान की उम्मीद बढ़ जाता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ। क्यों, जब आप 12 तारीख को क्लोजिंग करेंगे तो आप ये देखिए कि मेरा 12 तारीख तक मैक्सिमम, मतलब लगभग 40% तक, 30 to 40% अगर मेरी वॉल्यूम आ चुका है मेरी जो टारगेट रेट का, और अगर मैं बोलूं तो बड़े वॉल्यूम में 50% तक भी वॉल्यूम आ जाता है अगर आप इस टारगेट को 12 तारीख तक। क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमारी, अगर अपने गोल को हिट करना है तो मुझे सबसे पहले 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक एफर्ट पूरा डालना है अपने टीम में कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए। अगर मेरे टीम में 10 लोग ले रहे हैं तो इस बार मैं कैसे भी उसको 15 में पहुंचाऊंगा। मेरे वो जो शुरुआत की पहले हफ्ता हो, इस हफ्ते में मैं जितने एफर्ट, क्योंकि उसके अंदर आपको लॉकी ड्रॉ भी आता है, ये भी आता है, जितने ज्यादा आप इसके ऊपर एफर्ट डाल सकते हैं। 12 तारीख का क्लोजिंग होने के बाद जहां पे भी हुआ, 12 तारीख को थोड़ा ठहरिए और उसके बाद फिर एनालिसिस कीजिए कि मेरा गोल, जिसको कहते हैं मैं क्लियर डायरेक्शन तो आपके पास है कि यहाँ तक जाना है, मैं यहाँ तक पहुंचा, अभी मैं क्या एफर्ट डालूं ताकि मैं 20 तारीख तक जो सेकंड क्लोजिंग होता है वहां तक कहाँ तक पहुंचूंगा, जिसमें हमारी रीपर्चेसिंग कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब पुराने लोग, बहुत सारे लोग हैं, काम नहीं करते हैं, परचेज नहीं करते हैं, उनको कितने लोगों को परचेज करने में आप सक्षम रहते हैं या नया लोग लाते हैं, वो दोनों चीजें। नया, इसका मतलब नहीं कि इस बीच में नया लोग नहीं आएंगे, इस बीच में नया लोग आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा आपकी आपकी नया जो रीपर्चेजिंग मतलब जो लोग हमारी ऑलरेडी टीम में एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को ज्यादातर जाके बैठ के समझाइए। अगर उनमें से कोई कन्वर्ट हो सकता है ये हमारी कंसिस्टेंसी में, उसको भी आप ला सकते हैं। और तीसरा क्लोजिंग मंथ एंड में जब आप लास्ट में क्लोजिंग करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा आप ये कोशिश करिए 20 तारीख के बाद कि आपकी जो जितने भी एक्टिविटी किया उनमें से कितने लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, कितने लोग परचेज नहीं कर पाए, अगर परचेज नहीं कर पाए क्यों नहीं किए, उन लोगों का आईडी एक्टिवेट कराइए। और उसके साथ साथ जो लोग पुराने हैं उनके साथ भी करिए। ये आपके 3 फेज है। अगर आप 2000 कर रहे हो, और ये छोटा चीज है, क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बड़े लेवल पे भी आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख पीवीबी जब आप करेंगे तब भी आपको वो चैलेंज नहीं होगा। आपको ये समझ आ जाएगा मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन पे जा रहा है। 12 तारीख हो गया, मेरा बिजनेस में इतने वॉल्यूम है लेकिन इतना होना चाहिए, तब लीडर अलर्ट हो जाता है कि ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है या मेरे इतना नहीं होना चाहिए। कब होता है, जब आप शुरू से इस हैबिट को अपने अंदर डालते हैं कि यस मुझे ये स्टेप में करना है। और मेरा अपना मानना है कि मैं इसीलिए इस डिटेल में जाता हूं, क्योंकि अगर आप कैरियर बनाने चाहते हैं, ध्यान रखिए मेरे बात, कैरियर के अंदर पैसा होता है, पैसा में कैरियर कभी नहीं होता। अगर आप सही में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कैरियर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैरियर बन जाए नेटवर्क मार्केटिंग के, उसके बाद पैसा आपके पीछे भागेगा। पैसा देखिएगा आप, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं जो 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनको आप आज आप देखोगे तो पैसा उनके पीछे भाग रहा है। कभी 20 लाख था तो इस बार देख रहे हो तो 30 लाख, कभी 10 लाख था तो इस बार 15 लाख। तो वो क्या है, पैसा उनके पीछे भाग रहा है, वो पैसा के पीछे नहीं भाग रहे क्योंकि वो उस फेज तक निकल गए। अगर आप उस पेज में जाना चाहते हो तो ये बेसिक चीजें आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी सबसे लास्ट में 15 मिनट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया गोल सेटिंग। अभी गोल को अचीव कैसे करना है फ्रेंड, उसको जाने के लिए मेरा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता हूं, लेकिन आज समय जितना लिमिटेड है उसके अंदर मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा हमारे माइंड कैसे काम करता है गोल सेटिंग के लिए, या गोल सेटिंग जो हमारी माइंड के ऊपर आधारित है, जो हमारे टॉप अर्नर भी हमेशा सिद्धार्थ जी हमेशा सिखाते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फिजिकल काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी माइंड सही उसी डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब आपकी मेंटल सेटअप सही है या राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो। और उसके बाद आपकी सोल, आपकी आत्मा भी ये मान रहा है कि ये सब चीज हो सकता है, इसका मतलब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीनों जब अलाइनमेंट होता है तब जाके सफलता आपको मिलती है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी माइंड कभी मान नहीं रहा कि हो सकता है, आपको लगता है यार ये बेकार है, हो नहीं रहा है, फिर भी चलता हूँ देखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आप एक इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी माइंड दूसरे डायरेक्शन जा रहे हो, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, वो होगा नहीं। इसलिए माइंड को अलाइन करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। आज जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी जो माइंड काम करता है इसको समझना जरूरी है। हमारे माइंड में दो पार्ट है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। ये ज्यादातर लोग जानते नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं, कॉन्शियस माइंड 5 से 10% होता है। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 90% होता है। जो 5 से 10% है वो कॉन्शियस माइंड है, वो है हमारी 5 इंद्रिय। इंद्रिय मतलब जो देखना, सुनना या सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, कान को फील करना, ये जो जो चीजें हैं 5 इंद्रिय जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है। लेकिन उसकी दायरे बहुत लिमिटेड है, उसको हम लॉजिकल माइंड कहते हैं। वो लॉजिक लगाता है। अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर तक देख पाओगे, अंधेरे में तो देख भी नहीं पाओगे। तो इसका मतलब कॉन्शियस माइंड का लिमिट ही इतना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो 90% है, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी कोई वजूद नहीं है। उसको जो आप दोगे वही करता है। उसको हम कहते हैं नॉनसेंस माइंड, क्योंकि उनका सेंस नहीं है। लेकिन उसकी पावर अनलिमिटेड है। पावर अनलिमिटेड कैसे? अगर आप में से जहां पे भी बैठे हैं, आप आंख बंद करके मैं बोलूंगा ताजमहल देखिए, तो आप इमीडिएटली ताज में पहुंच गए होंगे, ताजमहल आगरा में पहुंच गए। कैसे? क्योंकि आपकी उस पावर, माइंड का पावर इतना स्ट्रांग है। जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारी कॉन्शियस माइंड उस पर लगता है। आप में से ज्यादातर लोग जो वेस्टिज में आए वो कॉन्शियस माइंड से आए। कॉन्शियस माइंड क्या है? वो कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, आपने देखा, आपकी लॉजिकल माइंड को लगा कि हाँ मैं भी कमा सकता हूँ, आप आ गए। लेकिन ये तो आपकी लॉजिकल माइंड हो गया, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी सफलता के मेन कारण है, वो उसको आपने प्रोग्रामिंग नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसको हम खुद प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। या इसको मैं कहता हूं कि भाई प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर सक्सेस। आप अपनी कामयाबी को खुद तैयार कर सकते हैं आज पर योर सक्सेस, क्योंकि आप सक्सेस क्या चाहते हो ये आपके ऊपर है। उसको अगर आपने तैयार कर लिया सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड कैसे होता है? जैसे आप सब लोग में से सब गाड़ी, साइकिल, कार कहीं ना कहीं चलाए होंगे। जब आप गाड़ी चलाते थे या सीखे थे, तब आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरा लगा था कि ब्रेक कहाँ है, ये कहाँ है, वो कॉन्शियसली सीखे थे। लेकिन जब सीखते 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 आपने सीख गए और उसके बाद आप 5 साल से 10 साल से गाड़ी चला रहे, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इतना फीड हो गया कि आप अगर आज गाड़ी भी चला रहे, कुछ और बार सोच रहे या किसी को देख रहे हैं या फोन में बात कर रहे हैं, तब भी आपकी गाड़ी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। कौन चला रहा है? वो चला रहा है आपकी सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जो फीड हो गया वो अपने आप सब कुछ करते चला जाता है। हमें सबसे बड़ा चीजें सीखना है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे फीड करना है। लेकिन दिक्कत क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के अपना कुछ लॉजिक नहीं है, वो कुछ नहीं समझता। आप उसको बोलो ये नहीं हो रहा है, वो आपको 2 ऐसे लोगों का फोन आ जाएगा आधा घंटे में, देखना वो बोलेगा सर नूनी खा के पेट खराब हो गया। आपने बोला कि नहीं जो होता है, वो आपको लॉजिकली और भी बहुत सारी चीजें आ जाएगा कि आपको नहीं हो लगेगा, नहीं होगा। आप बोलो हाँ मुझे करके देना है, देखना 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन के अंदर ऐसे ऐसे लोगों का फोन आने लग जाएगा कि भाई वो करना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं। ये क्यों ऐसे होता है? क्योंकि यही हमारी सबकॉन्शियस माइंड का ताकत है। अगर हम अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड के, क्योंकि हमें जो चलाता है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। हम देखे होंगे, आप जब घर से, मैं भी कितनी बार होता हूँ, मैं कभी बच्चों का स्कूल जाना होता है, मैं ऑफिस जाने के रूट पे कभी कभी गाड़ी बातें करते करते मेरी गाड़ी ऑफिस जाने के रूट पे चला जाता है, फिर जाके याद आता है अरे मुझे तो स्कूल जाना था। क्यों? क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा है, ये रूट पे गाड़ी चल रहा है, वो अपने आप चला जाता है। अभी हमें करना क्या है? हमारी गोल को उस सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है। अगर वो फीड हो गया तो फिर वो आपको सब कुछ रास्ता दिखा देगा कैसे सफल होते हैं। और वो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले ध्यान रखिए, हमारी कॉन्शियस माइंड गोल सेटिंग के लिए जरूरत है। लेकिन अगर हम सफल होना है तो उस कॉन्शियस माइंड में जो आपने गोल सेट किया उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। अगर वो डालने के लिए एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और रातों रात नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। और वही हमें करना है। यू हैव टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है। और हमारी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है? क्योंकि सच्चाई ये है, नेपोलियन हिल ने भी बताए थे कि व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर आपकी माइंड में ये चीज डल गया तो ऑटोमेटिक आपकी माइंड आपको अच्छे अच्छे रास्ता दिखाएगा। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अगर जो लोग इस ट्रेनिंग में नहीं आए, उनको माइंड उनको 10 तरीके के रास्ता बताया होगा क्यों नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पहुंचे हैं या ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उनकी माइंड उनको 10 तरीके के रीजन बताया होगा क्यों इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। दोनों की माइंड है, लेकिन दोनों की माइंड अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आपने जो फीड किया वही है। मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करना है तो वो आपको 10 रीजन बता देगा इस वजह से मत करो। अगर आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है ये आपने बोल दिया तो वो आपको 10 रीजन बता देगा। पहले क्या करना है? पहले चीजें की ध्यान रखिए, कीप इट अराउंड यू। आप जो भी चाहते हो, आप इस महीने 2000 पीवी करना चाहते हो, आप इसको जैसे ये बोर्ड आपने देख रहे हो साथ में, इसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। हर कामयाब लोगों के पास विजन बोर्ड होता है। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, कागज पे लिख के चिपका दीजिए कहीं पे भी।
अगर जो भी आप चाहते हैं उसको वो आपके आसपास होना चाहिए, ताकि दिन भर में, क्योंकि हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड वो जो देखता है वो धीरे धीरे फीड कर देता है, क्योंकि हमारी पूरा कल्चरिंग ऐसे हुआ है, हमने जो आसपास देखा वही हमारी माइंड उसको एक्सेप्ट कर लिया और वही चीजें हम बिलीव करने में लग गए। तो आपको बिलीव करने के लिए आपको वो पिक्चर हो या उसके बारे में बार बार बात करिए अपने पेन में। अभी मैं आपको बता दूं, ये देखिए आपकी, ये मेरा पोर्स है, इस पोर्स में 5 लाख रुपया लिखा है, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। इसमें पहले 3 लाख रुपया लिखा हुआ था, जब ये 3 लाख खत्म हो गया 5 लाख, ये 5 लाख जैसे टच करूंगा इसके बाद ये 10 लाख, क्योंकि ये हर चीजें और ये जो मैंने गोल बताया ये आपके अराउंड रहेगा, तो बार बार आपके लिए फायदा होगा। रीड एंड थिंक डेली। डेली मतलब क्यों डेली पढ़ना है? क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना है। कहा जाता है हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन लेते हैं, लेकिन अपने माइंड को स्वस्थ रखने के लिए हमें कभी भी अच्छी चीज नहीं डालती। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आज के कोरोना के दौर में तो 99% जब आप किसी से बात करते हो तो आपको नेगेटिव ही आता है, क्योंकि समय ऐसे चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन उस बीच में भी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने गोल को फोकस करिए। अपने गोल क्या है उसी के बारे में बात करिए, उसी के बारे में सोचिए कि मेरी 1000 पीवी कैसे होगा, मेरा 2000 पीवी कैसे होगा, मेरे इस बार ब्रोंज डायरेक्टर कैसे होगा। और जैसे जैसे आप इसको लिखेंगे तो ये आपकी ये सबसे बड़ा फायदा होगा। मैं आपको अपने बात कर रहा हूँ, ये मैंने एक होंडा सिटी के गाड़ी के ये लगाया था पिक्चर, और ये 2014 में लगाया था मैंने पिक्चर, जब 2014 में मैं वेस्टिज में आ गया था। और मेरा 2004 में मैं जब होंडा सिटी गाड़ी चला रहा था मेरे सीनियर का, तब मेरे पास एक ड्रीम था कि मुझे होंडा सिटी गाड़ी चलानी है। और ड्रीम था उस गाड़ी को देख के, लेकिन उस कंपनी में पॉसिबल नहीं हुआ पे मैं डिजायर गाड़ी ले लिया। लेकिन एक सपना था हमेशा कि मैं होंडा सिटी चलाऊंगा। जब भी होंडा सिटी का शोरूम देखता था उसके अंदर चला जाता था, उसमें बैठता था। लेकिन ऐसे ही हुआ कि जब मैं 2017 में 16 में गाड़ी लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था, मेरे मन में आ गया था एसयूवी लेने के लिए। मैं होंडा सिटी के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं होंडा सिटी लूंगा, लेकिन वो माइंड में इतने जबरदस्त तरीके से बैठा हुआ था। ऑल ऑफ सडन एक फोन आता है होंडा सिटी शोरूम से, एक व्हाइट कलर की टॉप मॉडल गाड़ी खड़ी है, अगर आपको लेना है एक बार आके देख लो। मैं चला गया देखने के लिए, एकदम एक बार में पसंद आ गया और 5000 दिया, जबकि मेरे माइंड नहीं था। और मेरे लोन पास हो गया 2 दिन में, तीसरे दिन में गाड़ी मेरे हाथ में। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी गाड़ी ये बार बार मैं सोच रहा था, देख रहा था, सोच रहा था, देख रहा था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी माइंड की ताकत कितना देखिए, वो अपने आप उस गोल को खींच के आपके पास ले आता है। और ऐसे आपके साथ भी होगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, काम में फोकस करना पड़ेगा। फोकस ऑन योर सिंगल गोल। सिंगल गोल क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों से बात करोगे तो वो इतनी जगह पे उलझन में फंसे पड़े हैं। बच्चों का ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। बच्चे का है, घर की है, इसकी शादी है, उसकी है, सब कुछ काम में। बट सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? अगर वो गोल आपके पास नहीं है तो आप इतने सारे उलझन में, तो आपकी माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। जब ये माइंड के अंदर एक चीज घुस जाता है, ये बार 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 बार, और ये पिक्चर को समझता है, ये कभी भी बातों को नहीं समझता है। अगर आप कोई पिक्चर बार बार देखोगे जो घर के अंदर लगा होता है, तो वो आपकी इमेज बार बार जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो पिक्चर बनना शुरू हो जाता है। और जब पिक्चर बनना शुरू होता है तो वही चीजें अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए आपकी माइंड में विजुअलाइज योर ड्रीम, ये इतनी बढ़िया तरीका है, इतने बढ़िया। जितने लोगों ने सिद्धार्थ जी का ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, वो ज्यादातर समय ट्रेनिंग के अंदर विजुअलाइजेशन के ऊपर ही बताते हैं। आंख बंद करके मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन का मतलब कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी ड्रीम को बिठाना है। अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ड्रीम बैठ गया, आपकी जो चाहिए वो चीज आ गया, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करेगा। आपको काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको चलाने वाला अगर कोई है तो वो आपकी माइंड है। वो माइंड ही इतने घबरा हुआ है, वो माइंड ही इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कभी ये करूंगा, कभी वो करूंगा, तो वो स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तभी तो हो नहीं रहा है। और स्थिर करने के लिए विजुअलाइजेशन सबसे बेस्ट तरीका है। सुबह शाम जब आपको शांति से या आपको फ्रेश माइंड होता है, सुबह से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो साइकिल्स पर सेकंड होता है माइंड का, वो बहुत स्थिर होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फा मोड में रहते हो। जब अल्फा मोड में रहते हैं तब आप किसी भी चीज की, चाहे वो 1000 की पीवी हो, 2000, आप करके देखिए। अभी आप 22 तारीख है, आप 30 तारीख तक सुबह शाम रात दिन एक ही चीज, आपने जो भी टारगेट बनाया था अभी तक नहीं हुआ होगा, मैं मानता हूं नहीं हुआ, कुछ रह गया या किसी को लगता है कि नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ अभी से आप कोशिश करके देखो। और करके देखो एंड तक आप कहाँ पहुंचोगे। हो सकता है वहां नहीं हो, लेकिन बहुत करीब पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन आप उसके बारे में करिए, सुबह शाम रात दिन उसी ड्रीम के बारे में सोचिए। मुझे 4000 पीवी करना, चाहे अभी 1000 हुआ है कोई बात नहीं, आप सोचिए 4000 के लिए, आंख बंद करिए, अब 4000 पीवी हो गया, मेरा इतना चेक आ रहा है, बस वो चीजें विजुअलाइज करिए। क्योंकि जितने विजुअलाइज करोगे आपके सबके चीज उतना कंक्रीट बन जाता है जब आप बन गए। और सच्चाई क्या है कि आज आप और हम जहाँ पे भी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साल पहले हम इस सब सिचुएशन के बारे में सोचे थे, तभी आज यहाँ है। आज हम जो सोचेंगे वो 5 साल बाद वहीं पहुंचेंगे।
अगर आप ये सोच पाएंगे तो आपके लिए बढ़िया है। एंजॉय द प्रोसेस, रीच योर गोल। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। जब आप इस गोल के लिए तरफ जाएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको चलना है, क्योंकि प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। दो लड़के थे, दो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे। आर्मी के लिए जो तैयारी होता है, सुबह भागना, ये करना, तो ऑल ऑफ सडन वो तैयारी तो कर रहे थे, उनको पता नहीं था कब टेस्ट है क्या है, लेकिन बहुत तैयारी कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन एक दिन सुबह उनको 4 बजे उठा लिया गया कि भाई 4 बजे, और बोले भागने के लिए बोले गए। तो जब वो भाग रहे थे तो आधा दूर जाने के बाद एक बंदे ने बहुत मस्त खुश हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था, भाग रहा था, सब कुछ अपने एक्सरसाइज कर रहा था। दूसरे वाला, यार सुबह से क्यों कर दिए, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या था, जब बाद में पता चला तो जिस लड़के ने पूरा प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था, उसको रात को बता दिया गया था कि ये जो सुबह टेस्ट हो रहा है वो आपकी आर्मी की टेस्ट में जाएगा, लेकिन दूसरे को ये बात बताया भी नहीं गया था कि ये आर्मी की टेस्ट है। तो वो हर चीज को बोलेंगे, अरे ये क्यों बुला रहे, ये क्यों कर रहे हैं। ऐसे जब जिसको ये प्रोसेस गोल को पता होता है तो वो हर चीज को एंजॉय, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगले महीने करूंगा, ये करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। क्योंकि जब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो करना ही करना है। क्योंकि आज की दौर में इस तरीके की जो हमारी माहौल है, बिजनेस माहौल, आज हर दुनिया नेगेटिव होने के बावजूद भी नेटवर्किंग फील्ड एक ऐसे फील्ड है, या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे फील्ड में, यहाँ जब भी आप किसी लीडर के साथ बैठ जाओगे आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा नहीं। चाहे वो बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ, अप हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी उम्मीद भरा रहता है कि यस कुछ करना है। और ये प्रोसेस को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। अगर प्रोसेस एंजॉय करेंगे भी जाके होंगे। और कहा जाता है, कहावत है, चेजिंग इज बेटर देन किलिंग। अगर आपने ड्रीम को चेज किया या उसके पीछे भागा कि ड्रीम तक पहुंचना, अगर नहीं पाया तो क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो इंसान बिल्कुल कोशिश नहीं किया, उससे 100 गुना बेहतर हो आप। हो सकता है इस बार नहीं हुआ, अगले बार होगा, लेकिन चेज करिए। क्योंकि चेज करना सीख गए और आपने कुछ लोगों को चेजिंग सिखा दिए तो आप ये बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस से नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, ये ड्रीम चेजिंग का बिजनेस है। अगर आपके पास ड्रीम है तो आप चेज कर सकते हैं। आखिरी में मैं आपको यही समझाऊंगा, अगर आप अभी तक अपने बिजनेस में चेज नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। चेज करने का मतलब आप सिल्वर बनना चाहते हैं, आप एक लेग बढ़िया चल रहा है, फिर भी 1800 के लिए चेज कर रहे हैं, वेरी गुड, आप चेज करिए। 1800 मुश्किल से हो रहा है, होने दो, लेकिन एक समय बाद वो मुश्किल नहीं रहेगा। एक समय बाद आप भी गोल्ड बन जाओगे, आप भी आगे बढ़ जाओगे। अगर आप 2000 के लिए भी चेजिंग कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं, मेहनत करो, ये करो, एक समय के बाद ये भी नहीं होगा। क्योंकि यही तो सीखना है, चेज कैसे करते हैं। क्योंकि ड्रीम को चेज करना इतना आसान होता तो सारे लोग चेज करके सफल नहीं हो जाते। लेकिन आप लकी हो, हम लोग लकी है, आप हमें ऐसे इंडस्ट्री में है, हमें ये सिखाया जाता है हाउ टू चेज। अगर हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता ये सब्जेक्ट तो हम यहाँ क्यों इतने पीछे होते हैं, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ना ड्रीम सिखाया गया, ना ड्रीम को कैसे चेज किया जाता सिखाया गया। और यहाँ पे ड्रेड चीजिंग मतलब सुबह शाम रात दिन एक ही धुन में रहना, इस बार करना है। अपने आप से हमेशा बात करते रहो। आप बैठे हो मेट्रो में, आजकल तो मेट्रो नहीं चल रहा, आप गाड़ी में जा रहे हो, साइकिल में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप वही बात करो, यार इसमें इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। और ये क्या है, ये आपके माइंड को इतने स्ट्रॉन्ग कर देगा, एक समय के बाद आप इस बिजनेस के अंदर लाख रुपए भी सोचोगे तो वो भी हासिल कर लोगे। तो इसीलिए डोंट रन योर बिजनेस, चेज योर बिजनेस। क्योंकि अगर आप चेज नहीं कर रहे हो, अपने आप जो हो रहा है होने दो, दैट मीन्स आपकी बिजनेस केवल चल रहा है, वो भागेगा नहीं कभी भी। अगर आप चेज करना सीख गए तो एक समय आपकी बिजनेस 100% भागेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग ड्रीम गोल बनाएंगे और गोल को चेज करना सीखेंगे। अगर चेजिंग सीख गए और आपने टीम में लोगों को ये सिखा दिए तो आप बिजनेस में बहुत कुछ, क्योंकि लोग ड्रीम बनाते नहीं है। पहला चीज, 90% 95% लोग नहीं बनाते। अगर बनाते भी तो उनको ये नहीं पता कि उसको हासिल कैसे करा जाता है। हमारी बिजनेस इतना बढ़िया है कि आप ये चीजें आप लोगों को सिखा सकते हैं। जब आप सिखाएंगे तब भी आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने सुना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको इसकी